नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। क्या आपको पता है कि लंबे समय तक होने वाली कब्ज और पेट साफ नहीं रहने की समस्या बवासीर का रूप धारण कर सकती है। बवासीर की समस्या लोगों में आजकल काफी आम होती जा रही है, लेकिन इस समस्या को हल्के में लेने की भूल नहीं करें, नहीं तो आपकी परेशानी काफी बढ़ सकती है। असल सवाल ये है कि पाइल्स यानी कि बवासीर की समस्या है क्या। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। पाइल्स से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकूला से सर्जन डॉक्टर विनीश नारंग। डॉक्टर नारंग, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर नारंग, पाइल्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है लोगों में। ये समस्या है क्या और कितना आम है? देखिए, जो पाइल्स हैं या हेमरॉइड जिनको हम अपनी सर्जिकल भाषा में बोलते हैं, ये एक कुशन्स हैं आपके एनल कनाल में या लैट्रिन के रास्ते में, जो कि ज़रूरी हैं हम सबके लिए जी। ये कुशन्स रोकते हैं या कंट्रोल करते हैं हमारी लैट्रिन आने, मतलब अपने आप ना निकले उसको जी। या उसको निकालने में मदद करते हैं लैट्रिन को। दिक्कत तब आती है जब ये कुशन्स सूज जाते हैं या इनकी इन्फेक्शन होती है। जहाँ तक सवाल है आपका कि कितनी कॉमन है, ये इतनी कॉमन है कि आज की तारीख में एक अंदाजे के अनुसार 42 करोड़ लोग, मतलब जनसंख्या का करीब करीब 1/3 हिस्सा आज की तारीख में बवासीर के रोग से पीड़ित है जी। और ये देखा गया है कि हर आदमी 50 साल की उम्र के बाद आधे से ज़्यादा जो लोग हैं 50 साल की उम्र में, वो पीड़ित हैं इस बीमारी से जी। इतनी गंभीर समस्या ये आज की तारीख में जी। ये डॉक्टर नारंग, जैसे आपने कहा कि 1/3 से ज़्यादा लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, तो आखिर वजह क्या है कि इतनी तादाद में लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं? सबसे जो असली वजह क्या है ये कोई नहीं बता सकता, कोई एक वजह नहीं है, लेकिन ये देखा गया कि जो कब्ज़ है आपकी, वो सबसे बड़ी कारण है इस बवासीर का होने का जी। कब्ज़, मैं कहूँगा कि कब्ज़ एक अलग हिस्सा है। हम जो करते हैं कि जब लैट्रिन करते हैं उसको ज़ोर बहुत लगाते हैं, जो ज़ोर वाला है कि हमारा ये होता है कि हम ऑफिस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले घर से लैट्रिन करके जाएं, जो हमारी हिंदुस्तान की एक मेंटालिटी है, हमें सिखाया गया है बचपन से। उसकी वजह से हम सुबह ऑफिस जाने में लैट्रिन के लिए ज़ोर लगाते हैं। वो ज़ोर इतना टाइम तक लगाते हैं कि जो मस्से हैं वो सूज जाते हैं और थोड़ा नीचे खिसक जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कारण ये है। दूसरा है हमारी खुराक सेवा, फाइबर हम कम लेते हैं ताकि जो लैट्रिन हमारा मांस कम बनता है। उसके बाद पानी हम कम पीते हैं, ये ज़्यादा लंबे तक बैठना जी। ये 3-4 मोटे मोटे कारण हैं जिनकी वजह से पाइल्स होती है जी। असली कारण इन चारों को मिला के कुछ निकलता है, लेकिन एक कारण हम नहीं कह सकते। लेकिन सबसे ज़रूरी मैं यही कहूँगा कि कब्ज़ या लैट्रिन के लिए जोर लगाना, ये दो कारण हमारे सबसे जरूरी। आपने कुछ 2 कारण जो बताएं कि ये मुख्य कारण हैं, पर वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ज़्यादा ये समस्या होती है? ये देखा गया है कि ये समस्या जो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें ज़्यादा है, पहली बात जी। उसके बाद जो शहरों में लोग रह रहे हैं, 2 लोगों में है। औरतों और मर्दों में ये समस्या करीब करीब बराबर है जी। 50 साल की उम्र के बाद ये समस्या काफ़ी देखी गई है जी। तो ये लोग हैं जिनमें ये बवासीर आमतौर पे देखी गई है जी। आगे की समस्या क्या क्या हो सकती है उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, गिद्धड़वा से बोलते हैं, मैं मलकीत सिंह है। जी जी मलकीत जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर नारंग से। हमारा सवाल है कि अभी पहला मेरे पगंदर था जी। मलकीत जी, आप अपना सवाल दोबारा बताइए। मेरे पगंदर दसी जी, पगंदर जी। अच्छा जी। उसके रेशा आता है जी, ते सोज आ जाती है। हाँ जी। लैट्रिन का लगा सो जाके ना ते रेशा आता है। ठीक है। तो अभी साल पहला जी काले वाली से ऑपरेशन कराया था। हाँ जी। उसके 2-3 महीने ठीक रहेगी, उसके बाद फिर बहुत प्रॉब्लम होगी जी। ठीक है। मलकीत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗੰਦਰ ਦੱਸੀ ਕਿਨੇ ਸੀਗੀ? ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ ਬੈਠਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? डिग्री करी है, रोहतक से आए हैं जी।
ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗੰਦਰ ਸੀਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਗੰਦਰਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੋੜਾ ਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫੋੜਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। 35 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗੰਦਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਭਰੇਗਾ, ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਸ਼ਾ ਫੁੱਟੇਗਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਭਗੰਦਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਭਗੰਦਰ ਔਰ ਬਵਾਸੀਰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗੰਦਰ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਵਾਸੀਰ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ दवाइयाँ ਨਾਲ कोई हल नहीं हैगा। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आप अभी जिस तरह से बता रहे थे कि 2 अलग-अलग इस तरह की बीमारियां, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बवासीर से मिलती जुलती हैं और जिससे लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको बवासीर ही है। ऐसा है कि एक बवासीर एक है तो एक बीमारी जी, लेकिन हमारे ना पढ़े होने कह लीजिए या कुछ आस पड़ोस के जो लोग बताते हैं, बवासीर तो एक है लेकिन उसके मिलती जैसे फिशर इनैनो है, जो लोग कहते हैं कि चीरा लग गया लैट्रिन के रास्ते में, या जैसे ये भगंदर बता रहे हैं। ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जिनको कि आम लोग बवासीर ही बोलते हैं, लेकिन जब वो लोग हमारे पास आते हैं, हम जांच करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसको बवासीर नहीं है, इसको फिशर है या इसको फिशुला या भगंदर है जी। तो 3 बीमारियों का एक ग्रुप है जिनको कि आम जो लोग जो हैं आम भाषा में उनको, इवन मैं ये नहीं कहूँगा कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी उनको पता ही नहीं है इन चीज़ों के, ये 3 अलग अलग, तो 3 बीमारियाँ हैं। जी जी। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, बीबी सिंह कटिहार बिहार से। बीबी सिंह कटिहार बिहार से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हम बोल रहे थे कि हमारा ये पॉइंट्स का ऑपरेशन 1987 में हुआ था। उसके बाद वो ब्लीडिंग हो रहा था उसमें, उसके बाद ठीक था। अभी फिर वो मल द्वार पर खुजली होना शुरू हो गया है और कॉन्स्टिपेशन। ऐसा है जी कि आपको जो खुजली और कॉन्स्टिपेशन है, कोई खून भी आता है आपको? जी नहीं, खून नहीं आता है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन है और एक तरफ का चमड़ा जो ऑपरेशन किया गया था, हाँ जी हाँ जी, भुज में, गुजरात भुज में, हम ऐसे जब BSF से थे, हाँ जी हाँ जी, तो उस समय ऑपरेशन के दौरान वो ठीक हो गया था। अभी फिर वो खुजली का जो है वो चल रहा है और उसके बाद दाहिने साइड का जो मस्सा है, हाँ जी, वो हाँ जी, थोड़ा बड़ा हुआ नजर आता है। ठीक है, बस कारण यह कि आपका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ था सन 87 में जब भी हुआ था। अभी जो है, जो आपका सूजा हुआ मस्सा नज़र आ रहा है, वो आपकी कब्जी की वजह से है। तो अगर आपको खून नहीं आ रहा तो आपको बवासीर की बीमारी अगर है भी थोड़ी बहुत ही, तो बहुत अर्ली स्टेज पे है, जिसका कि इलाज आप आराम से कर सकते हैं। उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़नी चाहिए। आप कब्ज़ी दूर रखिए, खूब सारा पानी पिएं, खूब फल सलाद खाएं, लैट्रिन के लिए जोर ना लगाएं। अगर ये सब करेंगे तो आपको उम्मीद है कि 5-7 दिनों में आपका जो मस्सा है उसकी सूजन कम हो जाएगी। और जहाँ तक खुजली का सवाल है, वो आप किसी भी चमड़ी के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उसके लिए आपको किसी भी सर्जन को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम संदीप है और मैं जलंधर से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर नारंग से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी एज 23 है, थोड़ा कब्ज की वजह से मुझे बवासीर की प्रॉब्लम थी। हाँ जी। और इसमें मस्से और ब्लीडिंग ज्यादा होती है। ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। इसके लिए आपको संदीप जी मुझे बात बताएंगे कि आपको जो ब्लीडिंग है कैसी होती है? लैट्रिन करने के बाद होती है या साथ में आती, किस तरह होती है? साथ में होती है सर। बूंद बूंद टपकता है बाद में खून? जी। कभी पिचकारी की तरह भी आपका आया है खून बाद में? जी जी जी। तो जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपको बवासीर है और अगर आपको मस्से नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब वो 3rd डिग्री की है, तो उसमें आपको ध्यान तो रखना ही है, जैसे मैंने पहले बताया कि किस किस तरह आप ध्यान रख सकते हैं अपना। लेकिन उम्मीद है कि अगर आपका ध्यान अपना करने से नहीं ठीक होता तो हो सकता है कि आपका एक ऑपरेशन कराना पड़े। जो मेरी राय है कि आप ऑपरेशन जहाँ भी कराएं तो किसी बड़े अस्पताल में, या अस्पताल चाहे छोटा भी हो, लेकिन डॉक्टर जो है वो सर्जन होना चाहिए। किसी भी ऐसे आदमी के पास ना जाएं जो कि जिसको हम अपनी कॉमन भाषा में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं।
आपको बवासीर है उसका ऑपरेशन ही होगा जी। जी संदीप जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आजकल इंग्लिश टॉयलेट का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हर घर में वही इंग्लिश टॉयलेट ही मिलता है, तो पाइल से इसका क्या संबंध है? ऐसा है कि जो इंसानी शरीर बना है उसका जो बनावट ऐसी है कि आपको स्टूल्स जो लेटरिन को बैठ के करनी चाहिए, जैसे कि पुराने ज़माने में लोग करते थे। ये देखा गया है कि जो लोग स्टूल पास करते हुए बैठते हैं पुराने तरीके की तरह, उनके अंदर बवासीर की समस्या करीब करीब नहीं के बराबर है जी। जबकि जो इंग्लिश टॉयलेट हैं, इनके जो लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, थोड़े जो अमीर तो नहीं कह सकता आज के तरीके में, मतलब आजकल तो हर घर में है करीब करीब, उनके अंदर ये समस्या ज़्यादा देखी गई है। दूसरा कारण, जो लोग बुक्स या मैगजीन लेके जाते हैं टॉयलेट में, वो क्या होता है कि वो ज़्यादा समय लगाते हैं लैट्रिन करने में, तो उनमें भी ये समस्या ज़्यादा देखी गई है, बशर्ते कि जो लोग पुराने ज़माने के टॉयलेट यूज़ करते हैं। जी। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो मैडम। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे क्या है बवासीर हेलो। हाँ जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप बताइए अपना सवाल। मेरे क्या है, मैं इलाज करा लेता हूँ कि वो मस्से बंद जाते हैं, क्या ऑपरेशन कराना पड़ेगा इसका? आपको बीमारी क्या, दिक्कत क्या आ रही है आपको? मेरे ये मस्से हो जाते हैं, मतलब मस्से होते हैं, खून भी आता है किसी तरह आपको? कभी कभार आता है, कभी नहीं आता है। कभी जो खून आता है बाद में आता है लैट्रिन करने के साथ आता है, किस तरह आता है? साथ में आता है। बूंद बूंद की तरह टपकता है खून आपको? हाँ। उसमें कोई आपको दर्द भी होता है आपको? हाँ, दर्द बहुत ज्यादा होता है। दर्द होता है। और कितने साल पुराने हैं आपको मस्से? ये 4-5 साल पुराने। 4-5 साल। और कहाँ से आप इलाज करा चुके हैं इनका? मैं मतलब 2-4 डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, इंदौर में भी दिखाया, अभी ग्वालियर में भी दिखाया था जी। तो मेरी राय है कि आप किसी भी अस्पताल में जाके एक सर्जन को अपनी जांच कराएं। जिस तरह बता रहे हैं कि मस्से आपको हैं, कभी कभार खून आता है और 4-5 साल पुरानी आपकी बीमारी है, तो अगर आपको दवाइयों से इलाज आपका नहीं होता, दवाइयों से आप नहीं ठीक होते तो काफ़ी उम्मीद है कि आपका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ये है जी। आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। हाँ जी, आप अपना हाँ जी, हम आपको सुन रहे हैं। आप डॉक्टर नारंग को अपनी समस्या बताइए। हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर, जैसे बवासीर के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके सिम्टम क्या है? किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे बवासीर हुआ है? जो सबसे कॉमन सिम्टम है जिसके साथ पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते हैं, वो है खून आना जी। खून, आप एक बात को देखना बड़ा ज़रूरी कि जो बवासीर है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की, अंदरूनी और बाहर की दो तरह की होती है। जो एक्चुअल बवासीर है उसमें दर्द कभी नहीं होता जी। दर्द तभी होगा जब वो इन्फेक्शन होगा जी। तो जो सबसे इसमें पेशेंट को हमारे पास तो उसे खून आता है। खून दो तरह आ सकता है, एक तो बूंद बूंद टपकता है खून लैट्रिन करने के बाद जी। जो लैट्रिन का रंग है वो आमतौर पर ठीक होता है, लैट्रिन के बाद बूंद बूंद खून टपक सकता है, या एक होता है पिचकारी की तरह, जिसको हम कहते हैं स्प्लैश इन द पैन कि पिचकारी की तरह खून आप नोट करेंगे कि पहले कुछ नहीं था, सडनली वो आपको लगेगा पूरा जो सीट है आपकी टॉयलेट की वो भर गई है खून के साथ। आमतौर पर लोग ये दो तरह हमारे पास बवासीर के आते हैं। बाकी जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे फिशरी नैनो है या बगंदर है, वो लोग कंफ्यूज करते हैं, उनमें सिम्टम अलग तरह के होते हैं जी। लेकिन अगर जिसको सिर्फ बवासीर है उनको एक खून आना और ये दो चीजें होती हैं जी। डॉक्टर नारंग, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? पंजाब जी। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर नारंग से। सर, हमारे होता है। हरजीत जी, आप अपना सवाल दोबारा दोहराइए। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर, हमारे यहाँ ना बैक साइड जैसे रोई नहीं आता, ऐसे आता है। क्या आता है आपको? जैसे सर रोई नहीं होती, रोई आती है आपको? नहीं, ये लैट्रिन के साथ आता है कि साइड से कहीं आता है? हाँ जी सर, साइड से आता है। साइड से आता है, लैट्रिन के रास्ते से तो नहीं आता ना? नहीं सर। जो मैं आपको ये इस तरह आता है कि आपको आ रहा है तो दर्द नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी देर बंद हो जाता है, उस दौरान दर्द होता है, फिर ये फूट जाता है, इस तरह आता है? हाँ जी। तो आपको बवासीर की बीमारी नहीं है, ये बीमारी आपको भगंदर है। ठीक है सर। इसका इलाज और इसका जो इलाज है और जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल अलग हैं बवासीर के मुकाबले। ठीक है। तो आप जो भी आपके डॉक्टर हैं आपके साथ, जहाँ भी आपका नज़दीकी है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? सर जलंधर से।
जलंधर, तो जलंधर तो बहुत बड़ा शहर है, आपको बहुत सारे सर्जन वहाँ मिलेंगे अच्छे, तो आप उनको दिखा के अपना इलाज कराइए। और हो सकता है कि आपको एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, लेकिन आपको बवासीर नहीं, आपको भगंदर है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, ये मैं, हाँ हेलो जी, मेरी बात, हाँ जी, मैं जसविंदर सिंह बोल रहा हूँ गंगानगर से। हाँ जी, हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर नारंग से। जी मेरी लैट्रिन, अगर लैट्रिन ज्यादा है तो खुजली आती है जी। खुजली के अलावा आपको परेशानी कोई? अगर लैट्रिन ज्यादा है तो खुजली आती है, वैसे तो थोड़ा मांस बढ़ जाता है लैट्रिन के बाद। मांस बढ़ा हुआ आपको? कोई खून आता है आपको? नहीं, खून नहीं आता, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कब्जी भी नहीं है। तो मेरी राय यह है कि कब्जी अगर आपको है, तो अगर आप कब्जी का ध्यान नहीं रखेंगे या इलाज नहीं करेंगे तो कुछ सालों में आप हो सकता है कि बवासीर के रोग से पीड़ित हो जाएं। तो कब्जी तकरीबन 15 साल पहले थी, इसके बाद से मांस बाहर आता है जी, वैसे प्रॉब्लम कोई नहीं है। मांस कितना बाहर आता है आपको? थोड़ा सा ही आता है मांस। तो अब आपकी बात, आप कह रहे हैं सिर्फ मांस बाहर आता है लेकिन खून नहीं आता ना आपको? कोई खून कोई नहीं आता, या अगर जी लैट्रिन ज्यादा है तो खुजली होने लग जाती है जी। तो आप एक काम करें, अगर आपको खून नहीं आता तो बवासीर, मुझे नहीं लगता कि आपको बवासीर की बीमारी है। आप अपने नज़दीकी कोई भी डॉक्टर को मिलें, और खुजली के लिए तो मेरा राय है कि आप किसी चमड़ी वाले को दिखाएं, कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इस जगह पे खुजली पैदा करती हैं, लेकिन वो बवासीर के रोग से कोई उनका ताल्लुकात नहीं होता। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले आप झोला छाप डॉक्टरों की बात कर रहे थे। एक तो जहाँ कहीं भी जाए झोला छाप डॉक्टर बवासीर का इलाज करते हुए नजर आते हैं, या फिर कुछ पैम्पलेट्स वगैरह भी आप ट्रैवल करते वक्त आपको दिखता है कि ये चूरन खाइए तो बवासीर की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। तो ये सब, इसका झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना, या फिर ये चूरन की ही बात करें तो चूरन खाना कितना सही है? देखिए जी, कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं, या जो बसों में आप जाएं तो हर एक बस स्टैंड पे कोई ना कोई आपको बवासीर का इलाज करने की आपकी कोशिश करता है। उसका कारण यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि इसका इलाज क्या है, पहला। दूसरा, बहुत लोग शर्म करते हैं डॉक्टर के पास आने की, वो सोचते हैं कि ये महंगा इलाज है। कोई महंगा इलाज नहीं है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। बल्कि जो लोग झोला छाप डॉक्टर से दवाइयाँ खाते हैं कई कई साल, कई लोग तो इवन ऑपरेशन भी करा लेते हैं, जो पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं हैं उनसे, जो झोला छाप डॉक्टर के पास से ऑपरेशन भी लोग करा के हमारे पास आते हैं, तो उनकी बीमारी बिगड़ जाती है। और ऑपरेशन के बाद तो कई बार इतनी हालत ख़राब होती है मरीज़ों की हमारे पास जब आते हैं। तो मेरी राय है कि किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास, किसी केमिस्ट के पास आप ना जाएं बवासीर का इलाज कराने के लिए। और ऑपरेशन के बारे में तो सोचें ही ना कि आप उनसे आप कराएंगे। आप किसी भी सर्जन के पास आएँ, नई सर्जन अवेलेबल, आप किसी MBBS के पास जा सकते हैं, उनसे अपना प्रॉपर इलाज कराएं, जो वो एहतियात बरतने को बोले करें, और इलाज वो अपने आप बताएंगे। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं अजय बोल रहा हूँ, रोहतक से। जी अजय जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि जैसे मैं लैट्रिन करता हूँ तो उस दौरान ब्लीडिंग आती है। हाँ जी अजय जी, हाँ बताइए। लैट्रिन के दौरान ब्लीडिंग आती है, लेकिन वो कभी कभी आती है, जिसकी हमेशा नहीं आती, कभी कब्जी हो जाती है तो आती है। हाँ जी अजय जी, कब से आ रही ब्लीडिंग आपको? ये 1-1.5 साल हो गए। 1.5 साल। जो ब्लीडिंग आपको आती है उस वक्त आपको दर्द होता है लैट्रिन करते हुए? हाँ जी, दर्द होता है। तो जो खून आता है आपको वो लैट्रिन के साथ लग के आता है, इसी तरह है? हाँ जी। और ये इसका जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आपको बवासीर नहीं है, आपको फिशरी नैनो है। फिशर मतलब वहाँ पर आपके लैट्रिन के रास्ते में कट लग गया है। अच्छा जी। तो कोई मस्सा तो नहीं है वहाँ पर? नहीं, मस्सा तो नहीं है। मस्सा नहीं है। तो मेरी राय ये है कि आपको जो बीमारी है, अभी ऑपरेशन से आप बचाव कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने खान पीन का ध्यान रखें, खूब सारे फल खाएं, सलाद खाएं, पानी पिएं, ताकि कब्जी ना हो। लैट्रिन के लिए ये 2-2, 3-3 महीने ब्लीडिंग नहीं आती, कभी कब्जी हो जाती है तो ही आती है। हाँ, इसका जो फिशरी नैनो का कारण भी यही है कि आपको जब भी कब्जी होगी, आप लैट्रिन के लिए जोर लगाएंगे तो उस जगह पे थोड़ा कट लग जाएगा, जो जिससे कि खून बह के आपको लैट्रिन के साथ खून वो लग के आएगा। एक तो आप कब्जी ना होने दे, जो मैंने ध्यान रखने को बोला वो करें, और किसी भी डॉक्टर को मिलें, वो आपकी जांच करेंगे, जांच के बाद आपको इलाज बताएंगे, और वो इलाज आप करें तो आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं इलाज करेंगे तो हो सकता है 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद आपको ऑपरेशन की नौबत आए। डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
हाँ जी, सलाम से बोल रहा हूँ, नाम सुरेंद्र सिंह है जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर नारंग से। मुझे मस्सों की प्रॉब्लम है जी, मस्से हो गए शायद, जब टॉयलेट जाता हूँ तब मुझे दर्द होता है। हाँ, ये मस्से कब से हैं आपको? ये लगभग 2-3 महीने हो गई ज्यादा प्रॉब्लम। कोई खून आता है आपको? नहीं, ब्लड नहीं आता। सिर्फ मस्से होते हैं? कोई दर्द आपको कितनी है? आपको लैट्रिन करते दर्द होती है कि उसके बिना भी आपको दर्द होती रहती है? नहीं, ये लैट्रिन के समय दर्द होता है। लैट्रिन करते दर्द होती है। कब्जे कितनी रहती है आपको? नॉर्मली रहता है सर, ऐसे ज्यादा। तो अगर आपको मस्से हैं सिर्फ, तो हो सकता है कि आपको ये एक्सटर्नल पाइल्स हो या कोई और बीमारी है। तो जो इंटरनल पाइल्स, जिसमें कि अगर आपको खून नहीं आता और आप कह रहे हैं दर्द भी होता है आपको, तो पाइल्स आपको नहीं है। आपको या तो एक्सटर्नल है, जो बाहरी पाइल्स बोलते हैं उनको, या आपको हो सकता है फिशर इन के साथ कोई सेंटिनल पाइल हो। लेकिन बवासीर की बीमारी आपको नहीं है। और इसका आप इलाज यही है कि आपको किसी सर्जन को ही दिखाना पड़ेगा, जो भी आपके सुनाम में जनरल आपके जो भी सिविल हॉस्पिटल होगा या आपके प्राइवेट कोई भी हॉस्पिटल होगा जहाँ भी आप दिखा सकें, आप ज़रूर दिखाएं। लेकिन एहतियात के तौर पे अगर आप कब्ज़ी नहीं होने देंगे अपने आप को, खान पीन का अच्छा रखेंगे, ज़ोर नहीं लगाएंगे लैट्रिन के लिए, तो हो सकता है कि ये बीमारी आपकी कुछ टाइम में ठीक भी हो जाए। लेकिन अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। और मेरी है राय कि किसी भी आप जो झोला छाप डॉक्टर कह लीजिए या संत है जो डाक से दवाई भेजते हैं, इनके चक्करों में आप ना पड़े। डॉक्टर, हमारे पास वक्त काफ़ी कम है, छोटे शब्दों में प्रिकॉशन बता दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो बवासीर से बच सके। प्रिकॉशन इसका एक ही है, मैं शुरू से एक ही बात बोल रहा हूँ कि आपने अपने आप को कब्जी नहीं होने देनी, आपने अपने लैट्रिन के लिए जोर नहीं लगाना। 2 है। तीसरा, आप खाने पीने में अच्छा सलाद खाइए, फल खाइए, खूब सारा पानी पीजिए ताकि आपको कब्जी ना हो। बहुत लंबे समय तक ना बैठें आप। ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप, जैसे मैंने इंग्लिश टॉयलेट का बोला, अगर ज़रूर जाएं। अब ये तो नहीं हम कर सकते, लेकिन उसके अंदर मैगजीन्स ना लेके जाएं ताकि आपको बहुत समय तक अंदर आप ना लगाएं। जी जी, डॉक्टर नारंग, आप हमारे स्टूडियो में आए, बवासीर के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था पाइल्स यानी कि बवासीर की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर नारंग के द्वारा दिए गए सुझाव को अब ध्यान में रखकर डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे और अपनी सेहत का खास ख्याल भी रखेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा email ID नोट करें, healthline@daylightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।